नमस्कार। नमस्कार। हम जो बांग्लादेश में जो हिंदू की हत्या की जा रही है उसके बारे में आपके क्या विचार है? मैं तो यही चाहूँगी कि हमारी सरकार को हमारी जितनी पार्टियाँ हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, आप पार्टी है, सबको मिलके वहाँ हिंदुओं की मदद करनी चाहिए। ये आपसी झगड़े से निकल के एक ऐसा ना हो कि जैसे पंजाब इसका पाकिस्तान का हुआ था और ये अफ़गानिस्तान का हुआ था, ऐसा वहाँ हाल हो। तो हम ये चाहेंगे कि हमारी सरकार से भी यही विनती है कि भाई मोदी सरकार है, उनसे भी हमारी यही विनती है कि कि भाई हिंदुओं की मदद करें और अपना हस्तक्षेप वहाँ करें, ताकि हमारे हिंदू की मदद हो सके। और जो वहाँ उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जैसे हमारे धार्मिक स्थल स्थल वहाँ गिराए जा रहे हैं और सरेआम सड़कों पर माँ बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। और जो भी धार्मिक हमारे जो हिंदू धर्म के वो हैं, उनको कैद किया जा रहा है। इनको इनको रोका जाए और जल्दी से जल्दी भारत सरकार से और मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है, ये हाथ जोड़ के विनती है कि वो इसके लिए जल्दी कार्रवाई करें और हस्तक्षेप करें। चंडीगढ़ से भी मैं यही कहूँगी कि चंडीगढ़ की जितनी भी पार्टियाँ हैं, सब मिल-जुल के आगे से आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और इनकी मदद करें, सहयोग दें और यही हमारी प्रार्थना है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर कुछ बताइए जी, जो बांग्लादेश में चल रहा है आजकल। मेरा नाम एल एस चतुर्वेदी है और मैं 45 सेक्टर की सीनियर सिटीजन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी। यहाँ की RW का भी सेक्रेटरी हूँ। जी। तो मैं जो बांग्लादेश में आज हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, जो उनके धार्मिक स्थल गिराए जा रहे हैं और वहाँ के जो संत महात्मा उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर देशद्रोह के जो मुकदमे चलाए जा रहे हैं, उसके विषय में भारत सरकार को कोई न कोई ठोस उपाय करने चाहिए। वहाँ की सरकार के ऊपर दबाव डाले कि जो उत्पीड़न हिंदुओं का हो रहा है उसे शीघ्र से शीघ्र बंद किया जाए, और नहीं तो हमारे देश में जितने भी सनातनी हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, वो प्रचार प्रसार करें, भारत की सरकार पर दबाव डालें। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप पार्टी हो, बाकी सारी पार्टियां हों, एक यहाँ माहौल बनाएं हिंदुओं के समर्थन में, और उसका दबाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस तरह बनाया जाए कि बांग्लादेश की सरकार झुके। वहाँ का जो एक तबका हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है, उनकी हत्याएं कर रहा है, उनके धार्मिक स्थानों को गिराया जा रहा है, जो हिंदुओं का पलायन हो रहा है, उसको रोका जाए। उसमें सरकार बढ़ चढ़ कर मदद करे, बांग्लादेश सरकार के साथ वो बात करें, और यहाँ भी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सब मिलकर माहौल बनावें। इस तरीके से माहौल बनाया जाए कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा हो सके, धार्मिक स्थानों की सुरक्षा हो सके, बहन बेटियों की इज्जत बचाई जा सके, ताकि बांग्लादेश का हाल भी कश्मीर जैसा ना हो जाए, अफ़गानिस्तान जैसा ना हो जाए, पाकिस्तान जैसा ना हो जाए, जहाँ पता ये चले कि 1% भी हिंदू नहीं बचा है। तो मेरा इसी करके हाथ जोड़ के निवेदन है अपने देशवासियों से, खासतौर से चंडीगढ़ के ट्राई सिटी के लोगों से, कि यहाँ पर एक माहौल बनाया जाए। हालांकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से यहाँ पर इस तरीके का भी कोई माहौल नहीं बना है। एक आध छोटी रैलियाँ जरूर हुई हैं, लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टियों से अपील है कि वो अपने आपसी मतभेद भुलाकर और इकट्ठे हों, और विदेशों में जो हिंदू हैं, खासतौर से बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उनको बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, और इससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा, हिंदुओं की रक्षा होगी, उन बहन बेटियों की रक्षा होगी। और जिस तरीके का माहौल फिलहाल अभी हमारे चंडीगढ़ में होना चाहिए था, वैसा माहौल नहीं बना है। एक सारी पार्टियां मिलकर आपसी मतभेद भुला करके और वहाँ बांग्लादेश के जो लोग हैं उनकी मदद के लिए सामने आना चाहिए, सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि बांग्लादेश सरकार से बात करे और उनकी सुरक्षा की गारंटी ले। धन्यवाद जी। और आजकल एक मैं टीवी के माध्यम से चैनलों के अलग-अलग चैनलों के माध्यम से ये बहुत सुनती आ रही हूँ बड़े-बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं से के मुँह से कि जी विशेष वर्ग के बच्चों को वर्ग लाया जा रहा है। मैं उनसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि जी क्या बच्चे हिंदुओं के नहीं हैं?
क्या उनके साथ इतना अन्याय, इतना अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है पूरी दुनिया में, जगह जगह पर, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हर जगह। क्या वो बच्चे वर्गला नहीं सकते हैं? क्या वो हथियार नहीं उठा सकते हैं? क्या वो गले नहीं काट सकते हैं? वो ये सब इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि उनकी परवरिश उस तरीके से नहीं की गई है, और हिंदू सदैव, सनातन सदैव सहिष्णु रहा है। वो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो सहिष्णु है तो हिंदू कायर है। हिंदू कायर नहीं है, हिंदू भी जरूरत पड़ने पर हथियार उठा सकता है। तो कम से कम हिंदुओं को इतना ना दबाया जाए। मैं विनती करना चाहूंगी कि हिंदुओं पर इतना दबाव ना बनाया जाए, या उनको इतना ना दबाया जाए कि वो परशुराम बनने पर विवश हो जाए। हिंदू बच्चों को अनाथ किया जा रहा है। वो बहुत ही संवेदनात्मक दृश्य वहां पे बन रहा है हिंदुओं के प्रति, लेकिन मुझे बहुत शर्म महसूस होती है अपने भारत के राजनीतिक दलों पर, हर दल पर, कि उन्होंने इन हिंदू हत्याओं पर कोई भी संवेदनात्मक बयान या कोई भी संवेदना जाहिर नहीं की है। जो पार्टी इस वक्त सरकार में है, जो बाकी विपक्ष पार्टियां हैं, उनमें से किसी ने भी इन हिंदुओं की हत्या के ऊपर एक भी संवेदनात्मक बयान अभी तक नहीं दिया है। लेकिन मेरा संगठन उन हिंदुओं के साथ, हमारे बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ बड़े तटस्थता से खड़ा है। चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो कहीं भी हो, हिंदुओं के प्रति हो रहे अत्याचार के खिलाफ मेरा संगठन बोलता आया है और बोल रहा है, और भविष्य में भी बोलता रहेगा। हम अपने बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। चाहे हमें उनके खिलाफ जाकर बांग्लादेश में भी आवाज उठानी पड़ेगी, मेरा संगठन वहां पे भी जाकर अपने हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई में खड़ा रहेगा। उनको संदेश देना चाहोगे आप ट्राई सिटी के लोगों के लिए? किन के लिए? ट्राई सिटी के लोगों के लिए। ट्राई सिटी के लोगों को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि हिंदू चाहे वो कहीं का भी है, हिंदुओं के प्रति संवेदना रखें, हिंदुओं के लिए खड़े हों। अगर आप एक सनातनी हैं, अगर आप एक हिंदू हैं, खुद को गर्व महसूस करते हैं हिंदू कहलाने पे, तो हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर बोले, आगे आए, प्रदर्शन करें, रोष व्यक्त करें और हमारे साथ जुड़े, ताकि हम हिंदुओं को जहां जहां पर भी उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जैसे बांग्लादेश में है, अगर हिंदू एक नहीं हुआ तो कटेगा। ये हमारे बड़े से बड़े राजनेता भी बोल चुके हैं, हमारे संगठन के बड़े से बड़े पदाधिकारी भी बता चुके हैं कि जहां जहां हिंदू बटा है, वहां वहां हिंदू कटा है। तो बटिए मत, कटिए मत, एकजुट रहिए। एकजुटता में ही आप लोगों का सम्मान और आप लोगों की सुरक्षा है। अभी देश भर में अलग अलग राज्यों में बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बहुत जोर शोर से प्रदर्शन कर रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, सब जगह हमारे, जहां हर कोने में, देश के हर कोने में हमारा संगठन है। चंडीगढ़ में भी हमने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है कि सरकार द्वारा हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोका जाए और हमारी आवाज बने सरकार, ताकि बांग्लादेश की सरकार की आंखें खुले और वहां पर जो हिंदुओं के ऊपर वो अत्याचार को रोक नहीं पा रही, उसको रोकने के लिए वो कुछ कार्य करे। मैम, देखने में आया ना, किसी भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी हो, किसी भी पार्टी ने अब तक के खुल करके बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं का विरोध नहीं किया। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मैं इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि सनातन 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 बोलकर आप सनातनी होने की गारंटी नहीं लेते। आप अगर अपने आप को एक विशेष सनातन धर्म से, अपने हिंदू धर्म के साथ कोई विशेष पार्टी अपने आप को जोड़ रही है, तो हिंदुओं के लिए आवाज क्यों नहीं उठ रही? जहां जहां हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश इस वक्त ज्वलंत एग्जाम्पल है कि भाई उस पर आप क्यों नहीं बोल रहे? आप वहां के लिए, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम क्यों नहीं उठा रहे?
तो मुझे सरकार से सिर्फ इतना ही बोलना है कि हिंदू आपके साथ तभी जुड़ेगा या आपके साथ आगे तभी बढ़ेगा जब आप हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भविष्य की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे और उनकी आवाज बनेंगे। उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो दुनिया भर में बड़े-बड़े देश देख रहे हैं, यूएन देख रहा है, जो हर बार झंडा लेके खड़ा हो जाता है कि जी यहाँ पे ये लोगों के जी अधिकार का हनन हो रहा है, यहाँ हो रहा है। उनको हिंदुओं के अधिकार हनन का क्यों नहीं दिख रहा है? वो लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो हिंदुओं के लिए मुझे सिर्फ सरकार से यही बोलना है कि हिंदुओं के लिए आगे बढ़ें, हिंदुओं के लिए आवाज उठाएं। हिंदुओं का इस तरह से जो नृशंस हत्या की जा रही है वो कभी भी किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। मैम नमस्कार। नमस्कार। हम जो बांग्लादेश में